लेता आ रहा है और कभी बारिश तो कभी नदियों में जलस्तर लोगों के लिए मुसीबत बढ़ा रहा है। पंचकुला के मोरनी हिल्स में स्थित पर्यटक स्थल टिक्कर ताल का जलस्तर बढ़ा है और झील में आपको बता दें कि बोटिंग और अन्य एडवेंचर गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। वहीं यमुनानगर में यमुना अंबाला में टांगरी नदी और चंडीगढ़ में सुखना झील का जलस्तर बढ़ गया है। तो लगातार हो रही बारिश की वजह से तमाम जो नदी हैं उनका जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसके साथ ही लोगों से नदियों के आसपास, ताल के आसपास इन तमाम जगहों पर ना जाने के लिए जो है अपील की जा रही है। ऐसी जगहों से अभी दूरी बनाए रखें, क्योंकि लगातार हो रही बारिश अब मुसीबत का सबब लोगों के लिए बनी हुई है। और जिस तरह से बारिश का दौर जारी है, अगर ऐसे ही रहा तो जिन क्षेत्रों से होकर, जिन जिलों से होकर घग्गर नदी गुजरती है, वहां पर भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में लोगों को अलर्ट पर रखा गया है। तो बारिश लोगों के लिए अब मुसीबत बनी हुई है। सुखना झील का भी जलस्तर बढ़ा है। यमुनानगर में यमुना का जलस्तर बढ़ा है। टिक्कर ताल का जलस्तर बढ़ने के बाद से यमुना का भी जलस्तर बढ़ने की जानकारी है। अंबाला, चंडीगढ़, इन तमाम जगहों पर इस वक्त बारिश के बाद से चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी का सैलाब बहता हुआ नजर आ रहा है और कुछ क्षेत्रों में जल जमाव और बाढ़ की वजह से हालात इस वक्त जो है मुश्किल भरे साबित हो रहे हैं लोगों के लिए। तो कहीं पर किसानों की फसलें भी बर्बाद हो रही हैं, क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से, बाढ़ आने की वजह से खेतों में लगातार पानी लबालब भरा हुआ है। ऐसे में तमाम किसान जो हैं वो चिंतित हैं, उनकी जो खेती है वो बर्बाद हो रही है। तो लगातार घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद से प्रशासन की तरफ से चेतावनी जारी की जा रही है। आपको बता दें कि पंचकुला में घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। मोरनी व हिमाचल में लगातार बारिश हो रही है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। नदी में नाव उतरने को लेकर लोगों से अपील की जा रही है। अलर्ट जारी किया जा रहा है ताकि लोग सचेत रहें, सजग रहें और अपनी हिफाजत कर सकें। हिमाचल, उत्तराखंड में चल रही बरसात से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। आपको बता दें कि नहरें लबालब भरकर इस वक्त चल रही हैं। हमारे सहयोगी की ये ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड और हिमाचल में हो रही बरसात का असर अब जिला यमुनानगर में भी दिखने को मिल रहा है। कल हथरी कुंड बैराज पर सुबह 6 बजे जहां 73,000 क्यूसेक पानी नोट किया गया था और लगातार जो 50,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी चलता रहा। इस समय भी बात करें तो इस समय भी 44,000 क्यूसेक पानी है। अभी मेरे साथी दिखाएंगे कि जो यहाँ पर नहर है, पश्चिमी यमुना नहर है और उत्तर प्रदेश को जाने वाली नहर है, सभी लबालब भरकर जा रही है। तो यहाँ मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ जब 1 लाख क्यूसेक पानी होता है तो उस समय जो कैनाल है ये सारी बंद कर दी जाती है। जितने भी चैनल है, बाकी जगह पानी जाता है, इसको बंद कर दिया जाता है और सारे का सारा पानी फिर जो है यमुना नदी में छोड़ दिया जाता है जो दिल्ली जाता है। दिल्ली में भी ये 36 से 48 घंटे लेता है, क्योंकि कल जो सुबह 6 बजे 73,000 क्यूसेक पानी था लगातार, क्योंकि पानी का लगातार प्रेशर चलता ही आ रहा है और ये पानी 36 से जो 48 घंटे में दिल्ली पहुंचने वाला है। अब क्योंकि रास्ते में भी बात करें, जिला यमुनानगर है, करनाल है, पानीपत है, सोनीपत है, दिल्ली, इन जगहों पर भी बरसात हो रही है। तो हो सकता है लगातार जो आगे पानी का प्रेशर बढ़ता रहे तो यमुना का जो खतरे का निशान है दिल्ली में, वो खतरे के निशान तक पहुंच सकती है। बाकी आने वाले दिनों में ये पता लगेगा कि जो नदी के अंदर जो पानी की स्थिति है सारी की सारी बरसात में रहने वाली है। यदि कैचमेंट एरिया में बरसात होती है तो यहाँ पर 1 लाख क्यूसेक के ऊपर जहाँ पानी आता है क्रॉस करेगा तो हथनी कुंड बैराज के जो फ्लड गेट है वो भी खोलने पड़ सकते हैं। बाकी आने वाला समय बताएगा कि मौसम विभाग की क्या आगे मतलब भविष्य में जो है ये गर्म में है, तो देखते हैं इस पर आगे आने वाला समय कैसा रहने वाला है।
यमुनानगर से देविदास शारदा, इंडियन न्यूज़ हरियाणा। पंचकुला जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते पंचकुला का कौशल्या डैम का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच चुका है। बुधवार को फ्लड गेट खोले गए, जिसके चलते घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ गया। वहीं पंचकुला के पहाड़ी क्षेत्र मोरनी और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में, आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर से लगता है और लगातार हो रही बारिश का पानी पंचकुला की नदियों में आ रहा है और इसको लेकर आपको बता दें कि अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। एसडीएम पंचकुला चंद्रकांत कटारिया ने कहा कि नदी नालों में उतरने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और जनता से भी अपील की जा रही है कि बारिश के चलते नदी नालों का जलस्तर बढ़ रहा है, ऐसे में नदियों और नालों में ना उतरे। एसडीएम चंद्रकांत कटारिया ने यह भी बताया कि एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया, जिसका नंबर जारी किया गया, जिसके माध्यम से फ्लड आने या आपातकाल स्थिति उत्पन्न होने पर प्रशासन को सूचित किया जाए। पिछले 24 घंटे में मोरनी क्षेत्र में और उससे ऊपर हिमाचल के सिरमौर क्षेत्र में काफ़ी बारिश हुई, जिससे काफ़ी पानी हमारे घग्गर नदी के कैचमेंट एरिया में लगातार आता जा रहा है। तो इससे सुबह ही हमारे पास मैसेज आया कि जल स्तर बढ़ने की आशंका है और सुबह जल स्तर जो था वो डेंजर मार्क के आसपास पहुंचने की आशंका थी। तो हमने समय रहते ही सभी संबंधित अधिकारियों को और सरपंचों को, एमसीओ को, जो भी नदी के आसपास रहते हैं, उनको निर्देश दिए हैं कि इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी नदी के आसपास ना रहे। कोई बच्चे, कोई गाड़ी, कोई वहाँ पे टहलना या इस प्रकार की गतिविधियों से दूर रहे। कोई अपने पशुओं को वहाँ ना लेके जाए, जिससे किसी भी प्रकार की जान माल की हानि ना हो। वैसे कोई चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में है। अभी लेटेस्ट मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी कि जो बीच में जल स्तर डेंजर मार्क की तरफ बढ़ रहा था, अब वो वापस नीचे आना शुरू हो गया है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं, बट अपने आप को सेफ रखना चाहिए। जैसे 2023 में हुआ था कि घग्गर नदी का स्तर एकदम बढ़ गया था, तो उस समय जो आसपास जो लोग अनअवेयर होते हैं, जिनको आइडिया नहीं होता कि एकदम से आ सकते हैं, वो कई बार रिस्क में आ जाते हैं। बाढ़ का सीजन चल रहा है और ऐसे में सीजन का सबसे अधिक पानी हथनीकुंड बैराज पर 73,749 क्यूसेक दर्ज किया गया है। वाटर लेवल 1 लाख क्यूसेक दर्ज होने पर लो फ्लड घोषित कर दिया जाता है, सायरन बजाया जाता है और नहरें बंद कर दी जाती हैं। सारे का सारा पानी यमुना नदी में छोड़ दिया जाता है। फिलहाल स्थिति सामान्य है, किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। पानी की स्थिति को लेकर देखिए संवाददाता देविदास शारदा ने दादूपुर हेड से एक्सियन विजय गर्ग से बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा। आज हथनीकुंड बैराज पर बात करें तो सुबह 6 बजे 73,000 क्यूसेक पानी जो है रिकॉर्ड दर्ज किया था। अभी मेरे साथी दिखाएंगे। सब हम दादूपुर हेड पर खड़े हैं, क्योंकि जब हथनीकुंड बैराज पर 1 लाख क्यूसेक पानी होता है तो फ्लड गेट खोले जाते हैं। उसके बाद जो बाकी के जो चैनल है वो बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ पर जो है WJC और जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा और राजस्थान के लिए भी पानी सप्लाई किया जाता है। फिलहाल क्या स्थिति है, हमारे साथ मौजूद हैं एक्सियन विजय गर्ग जी। सर, आपका इंडियन न्यूज़ हरियाणा में स्वागत है। नमस्कार जी। सर, आज बात करें तो कितना पानी रिकॉर्ड दर्ज हुआ हथनीकुंड बैराज पर और अब क्या स्थिति है? हथनीकुंड बैराज पे आज सुबह 6 बजे 73,700 क्यूसेक करीबन पानी रिसीव हुआ था, जिसमें से कि 61,000 क्यूसेक पानी हमने नीचे रिवर यमुना के अंदर रिलीज़ करा था। तो इस वक्त जो है 65,000 के करीबन क्यूसेक पानी जो रिसीव ऊपर है हथनीकुंड बैराज पे, और 54,000 क्यूसेक पानी हमने नीचे यमुना रिवर के अंदर रिलीज़ करा था। तो जो स्थिति सामान्य है, जो हमारा लो फ्लड जो हम करते हैं उसे लो फ्लड हम 1 लाख क्यूसेक के ऊपर मानते हैं। 1 लाख क्यूसेक के ऊपर जब पानी चला जाता है तब हम अपनी कैनाल्स को क्षति ना पहुंचे उसके लिए बंद कर देते हैं, और वो सारे बैराज के गेट्स ओपन करके वो पानी सारा रिवर यमुना में छोड़ा जाता है। तो उसके बाद आगे कब पानी पे क्या लेवल रहता है सर? जो भाई मान लो 1 लाख क्यूसेक के पानी के बाद तो लगातार ही रिवर यमुना के अंदर चलता है। अगर वो पानी ऊपर 2.5 लाख क्यूसेक तक अगर पहुंच जाता है तो उसे हम हाई फ्लड मानते हैं। 1 लाख क्यूसेक पे भी सायरन बजता है जो हमारा है, और
2.5 लाख क्यूसेक पे भी हम सारा बड़े वाला सायरन बजा के भी सारे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह को सबको आगाह कर दिया जाता है। तो जब अभी जैसे रिवर यमुना के अंदर बरसात का भी सीज़न चल रहा है, तो लोगों से अपील है कि भी जो अपने पशु हैं वो रिवर यमुना के अंदर के पास ना लेके आएँ, और लोगों से भी एहतियातन भी रिवर यमुना से के पास ना आए। इसमें सर जैसे चैनल अभी भी चल रही, क्योंकि अभी 1 लाख क्यूसेक टच नहीं किया, कोई खतरा तो नहीं दिल्ली या कुछ ऐसा, या पानी कब तक पहुंचेगा? नहीं, ऐसा कोई खतरा नहीं है, अभी स्थिति सामान्य है। जो पानी अभी जो है वो पानी जो रिवर यमुना में छोड़ा जाता है वो करीबन 36 से 48 घंटे लेता है दिल्ली पहुँचने। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ एक्शन विजय गर्ग जी। अभी मेरे साथी दिखाएंगे, क्योंकि जैसे हथनी कुंड बैराज के वजह दादूपुर हेड है, इससे पानी छोड़ा जा रहा है। आप अभी देख सकते हैं एक नहर के लिए तो एक अच्छी क्वांटिटी है, क्योंकि ऑन डिमांड जितना पानी है वो ये नहरों में जा रहा है। लेकिन नदी में पानी तब जो है चैनल बंद किए जाते हैं जब 1 लाख क्यूसेक पर जो है पानी का वो जो लेवल पहुंचा भी, क्योंकि केवल 65,000 पर जा रहा है। सुबह जो 73,000 टच किया था, लेकिन अभी भी स्थिति सामान्य, किसी तरह की डर घबराने की जरूरत नहीं है। यदि चैनल बंद हो जाते हैं तो जाके, क्योंकि दिल्ली की तरफ सारा पानी आता है। अभी तो केवल जैसे 73,000 था तो 50 की, अब जैसे 65 है, तो जितनी रिक्वायरमेंट होती है नहरें चल रही हैं और बाकी पानी दिल्ली को छोड़ा जाता है। लेकिन किसी तरह की कोई घबराने की जरूरत नहीं, स्थिति सामान्य है। जब 1 लाख क्यूसेक से ऊपर पानी जाता है तब लो फ्लड, और जब 2.5 लाख क्यूसेक पर जाता है तो तब हाई फ्लड बोला जाता है। लेकिन बरसात का मौसम है और यहाँ पर कभी भी जो है बरसात आए या कैचमेंट एरिया में भारी बरसात हो, उससे लेवल जरूर बढ़ सकता है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। अंबाला की टांगरी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने लगा है, जिसके कारण आसपास रहने वालों के दिलों की धड़कन तेज होंगी। और क्योंकि कुछ साल पहले ही टांगरी नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया था, जिससे लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ था। वो जख्म अभी भरे ही नहीं है, लेकिन अचानक टांगरी नदी का जलस्तर बढ़ने से उन्हें फिर से चिंता सताने लगी है। वहीं नगर परिषद की चेयरपर्सन स्वर्ण कौर का कहना है कि प्रशासन इसमें पूरी तरह से लगा हुआ है। टांगरी नदी को भी गहरा किया जा चुका है, फिर भी उन्होंने लोगों से अलर्ट रहने के लिए कहा है। और हमें यहाँ पे टांगरी में इतनी दिक्कत है ना कि घरों में पानी घुस जाता है। मैं विधवा हूँ, मेरे सिर पे कोई सहारा नहीं है, जिसकी वजह से मेरे 2 साल पहले पानी आया था, मेरे घर का सहारा, लेकिन कोई सुनता नहीं है, ना प्रशासन सुनता, ना कोई भी सुनता है। हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें? गरीब बंदा है, मैं विधवा औरत हूँ, मैं कमा के खाती हूँ। का जो बंधा बना हुआ था वो टूट चुका है, पानी आज ज्यादा आ रहा है। अभी तो कुछ कह नहीं सकते, कहाँ जाएंगे हम, पानी आ जाएगा फिर हम कहाँ जाएंगे। सिरसा में एक बार फिर से घग्गर नदी उफान पर है, जिसके बाद ग्रामीण सतर्क हो गए हैं। और बता दें कि पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश होने से घग्गर नदी पर यह संकट छाया हुआ है, जिसके बाद जिले के 2 दर्जन गांवों पर बाढ़ का डर सता रहा है। बहुत है, ये तो पीछे बहुत आ रहा है, पीछे बरसात होगी तो पानी बहुत आ जाएगा। पहले उतर गई थी, फिर दोबारा और चढ़ गई। ये काल परसों ही है। हाँ, खतरा ही है इसमें। देख लो जी, अब पानी तो ज्यादा ही है जी, अभी तक तो नहीं होया इंतजाम। डर तो लगता ही है जी, गांव के गांव सूने हो जाते हैं, पानी आ जाता है। पानी तो जी देखो पीछे से पहले से फालतू आ रहा है, 2-3 दिनों से ज्यादा ही आ गया, भर गया। और ये पीछे बरसातें हुई तो जैसे कि खतरा है। अब देख लो पानी तो कोई 5-1 फुट नीचे ऊपर है, बस नीचे रह गया। तो और चढ़ गई तो जैसे खतरा ही है। हाँ, तो खतरा तो रहेगा। घर सुनने हो जाते हैं, घर बार छोड़ के भागना पड़ता है। सरकार से क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं भाई बंदोबस्त करे। ये नदी में पानी ज़्यादा हो गए हैं, बारिश होने से खतरे हैं हम इन लोग का। आप इनको बंदोबस्त करें। सरकार से इसी के मांग करते हैं से इनको जल्द से जल्द बनवाया और बाढ़ ना आए।